झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशे खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के लिए मादक अफीम जो है और इसकी खेती चुनौती बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त जो है पुलिसिया कार्रवाई जो है अवैध अफीम की खेती और उसके धंधे, उसके कारोबार को लेकर लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कई बार खबरों में देखा कि किस तरह से अफीम के विनिष्टीकरण को युद्ध स्तर पर पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पुलिस की कार्रवाई से ये अफीम का धंधा, ये अफीम का काला कारोबार, क्या अफीम का ये खेती बंद हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा? ये बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। लोग इसकी चर्चाएं करते हैं, चौक चौराहों में चर्चाएं होती है। मैं आपको बताऊं कि झारखंड के कई क्षेत्रों के साथ ही साथ झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की गई है। साथ ही साथ राजधानी रांची से सटे हुए इलाका आप खूंटी जिले की बात करें या फिर सरायकेला खरसवां क्षेत्र की बात करें तो वहां भी अफीम की खेती बड़े पैमाने पे की गई है। पुलिस के सामने अब ये पूरी तरह से कहें तो चुनौती बनकर सामने आई है और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देशन पर और साथ ही साथ रांची जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देश पर लगातार बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि खेतों पर ट्रैक्टर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर जो है वो किसी खेती के लिए नजर नहीं आ रहे, खेती करने के लिए, बुआई करने के लिए, जुताई करने के लिए, इसके लिए नजर नहीं आ रहे। ये ट्रैक्टर दरअसल अफीम का जो फसल लहलहाता हुआ नजर आ रहा है उस फसल को विनिष्ट करने के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों के अंतरात्मा में, लोगों के मन मस्तिष्क में कैसे ये बातें सामने आएगी, कैसे उनके मन में ये जागेगा कि ये अफीम का जो कारोबार है, अफीम की जो खेती है, किस तरह से आने वाली पीढ़ी को किस तरह से बर्बाद कर सकती है। आपने देखा होगा वो फिल्म उड़ता पंजाब, किस तरह से नशे को लेकर ये फिल्म बनी थी और ये नशे को लेकर आधारित थी, ये पंजाब पर आधारित फिल्म थी जिसमें किस तरह से दिखाया गया है कि नशे की जद में आकर पंजाब की हालत क्या है। आने वाले दिनों में ये भी पंजाब बन सकता है, ये भी अफगानिस्तान बन सकता है। अफगानिस्तान वो क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है। लेकिन अब खूंटी और रांची जिले का ग्रामीण क्षेत्र और कई और जिले जो हैं इसकी जद में आ चुके हैं और ये अफीम की खेती के लिए जाने जा रहे हैं। ये अफीम की खेती के लिए बदनाम होते जा रहे हैं, कारोबार के लिए बदनाम होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ये पुलिस का दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये था कि खेतों पर जाकर विनिष्टीकरण करें, खेतों पे जो अफीम उगे हुए हैं उन अफीमों को उखाड़ा जाए। चाहे उसके लिए पहले एक ट्रैक्टर दौड़ता था, अब 3-3 ट्रैक्टर साथ में जमीन पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि दूसरा पहलू जो अब पुलिस का सामने आया है वो ये है कि जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। जागरूकता कार्यक्रम के तहत देखा जा रहा है कि एक वैन तैयार किया गया है जिसमें लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनडीपीएस की जो धाराएं हैं, जो एक्ट हैं, काफी सख्त हैं। लोगों को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है और इससे अधिक भी सजा हो सकती है। ये बड़ा ही खतरनाक खेल है, ये बड़ा खतरनाक खेती है। इसके प्रति लोगों को आगाह किया जा रहा है। कई थाना क्षेत्रों से ऐसा पहल देखने को मिला है, तमाम थाना क्षेत्र से ऐसा पहल देखने को मिला कि अफीम की खेती को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरह से कहें आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये खेती बड़ा खतरनाक है। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र का, वो तमाड़ हो, बुंडू हो, दसमफोल थाना क्षेत्र हो, सोनाहातू क्षेत्र हो, राय थाना क्षेत्र हो, तमाम थाना क्षेत्रों में जो है एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में लगातार थाना प्रभारियों जो है वो एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जो है खेती पर कड़ा प्रहार करते हुए, इस मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ की खेती पर कड़ा प्रहार करते हुए रोज कई एकड़ में लगे हुए खेती को विनिष्ट किया जा रहा है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि सिर्फ विनिष्ट करना, सिर्फ इस खेती को उखाड़ फेंकना ही काफी नहीं होगा। लोगों के दिमाग से इस खेती के दुष्प्रभाव को जो है उसको बताना जरूरी है। उनके दिमाग से जो लालच है पैसे का उसको निकालना जरूरी है। इसी कड़ी में देखा गया कि एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में जो है तमाड़ के पुंडीदरी में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, शपथ ग्रहण कराया गया। लोगों से ये उम्मीद की गई कि आप शपथ लें और इस अफीम की खेती को उखाड़ फेंके और नशा मुक्त झारखंड, नशा मुक्त 5 परगना, नशा मुक्त बुंडू अनुमंडल क्षेत्र बनाने को लेकर लगातार देखा जा रहा है
कि इस तरह के शपथ ग्रहण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें वहां के सामाजिक लोग शामिल हो रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, चाहे वो मुखिया हो, ग्राम प्रधान हो या फिर वहां के वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, तमाम लोग वो शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ वहां के आम ग्रामीण भी शामिल हो रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है कि अफीम की खेती काफी बुरा है, इसका दुष्प्रभाव हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि कहीं ये उड़ता झारखंड, कहीं ये उड़ता पांच परगना, कहीं ये उड़ता बुंडू ना बन जाए। एक तरह से देखा जाए तो बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में लगातार वो जो है जद्दोजहद करते हुए पुलिस नजर आ रही है, जवान लगे हुए हैं, पूरा पुलिस की मिशनरी लगी हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक तरह से कहा जाए तो तमार थाना प्रभारी, चाहे वो रोशन कुमार की बात करें, बुंडू थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा की बात करें, दसमपोल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव की बात करें, या फिर सोनाहातू थाना प्रभारी चंदन कुमार की बात करें, या फिर राय थाना प्रभारी यशवंत कुमार की बात करें, तमाम थाना प्रभारियों में अब देखा जा रहा है कि वो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरह से एसडीपीओ के दिशा निर्देश पर कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अफीम के विनिष्टीकरण को कार्य को जो है वो तेज कर दिया गया है, साथ ही साथ जो है जागरूकता कार्यक्रम को भी काफी तेज कर दिया गया है, ताकि लोग खुद से आगे हैं। और कई गांव में ऐसा देखा भी गया कि गांव वाले खुद ही संकल्प लिए, खुद ही जो है अफीम की खेती को विनिष्ट किया और एक तरह से उन्होंने ये तय किया कि ये अफीम की खेती जो की जा रही है उसे खत्म किया जाए, और एक तरह से उन्होंने संकल्प ले रखा है। तो ये काफी सुखद संदेश भी है एक तरह से, और आने वाले दिनों में ऐसा देखा जाएगा कि पांच परगना के क्षेत्र, बुंडू का क्षेत्र जो है अफीम मुक्त बन जाए। ये कामना सभी करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि इस दुष्प्रभाव से इस क्षेत्र को अलग किया जाए, इस क्षेत्र को इस राह से जो भटके हुए राह में जो किसान है उनको जो है मुख्य धारा पे लाया जाए। देखा गया कि कई ग्राम प्रधान इसमें फंस गए, कई ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी भी हो गई। तो निश्चित तौर पे कहें कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले, लोग स्वतः जो है वो मुख्य धारा पे आ जाए और जो भटके हुए किसान है वो सही रास्ता का चुनाव करे। और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि रोजगार की जो व्यवस्था है इस क्षेत्र में, कल कारखाने नहीं है इस क्षेत्र में, जो बालू का उठाव होता है उनकी बंदोबस्ती होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ कृषि विभाग की ओर से, पशुपालन विभाग की ओर से और कई मनरेगा कार्यक्रम के तहत लोगों को रोजगार पहुंचाया जाए। उनके पॉकेट में पैसे होंगे, उनका घर चलने लगेगा, अच्छे से सब कुछ चलने लगेगा। तो निश्चित तौर पे लोग जो है इस खेती से जो है वो बचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस खेती में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आपका नस्ल बर्बाद होता है, साथ ही साथ आप जेल की हवा खानी पड़ती है और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से अफीम की खेती अब थाना के तमाम जो जवान हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, या फिर आप एसडीपीओ की बात करें, बुंडू अनुमंडल एसडीपीओ की बात करें, तमाम थानों में ये हो गया है कि उनकी दिनचर्या में अब अफीम शामिल हो गया है। अब न एफआईआर की ज्यादा बात हो रही है, न किसी की शिकायतों की ज्यादा बात हो रही है, न थाने में किसी और कार्यक्रम की बात हो रही है। सुबह सुबह उठते ही तमाम थाना प्रभारी ये चुनौती सामना करते हैं कि आज किस एरिया में, किस क्षेत्र में अफीम का विनिष्टीकरण करेंगे, कौन जवान जाएगा, कौन ड्यूटी पे होगा, कौन पदाधिकारी वहां पे करेगा और कितने एकड़ में होगा। ये तमाम चीजों को जो है व्यवस्थित करने में लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है ये पूरा चुनौती बनकर सामने आता है थाने में। अब थाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है वो है अफीम, अवैध अफीम की खेती, अवैध अफीम का कारोबार, धंधा और मादक पदार्थ अफीम की जिस तरह से धड़ल्ले से खेती की जाती रही इस क्षेत्र में, और अब ये क्षेत्र पूरी तरह से उसके जद में आ चुका है। उसे निकालने के लिए, उसके जद से निकालने के लिए अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं बुंडू अनुमंडल क्षेत्र से। अवगत कराऊंगा मैं अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार को रोकने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं अफीम से संबंधित कारोबार को रोकने में प्रशासन का भी सहयोग करूंगा। सभी को धन्यवाद कि अपनी भूमि के किसी भी अंश पर अफीम की खेती नहीं करूंगा। मैं कभी भी अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं अफीम की खेती के सभी दुष्प्रभाव जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ते हैं
के संबंध में रैयतों एवं ग्रामीणों को जागरूक करूंगा। मैं अफीम की खेती के रोकथाम हेतु कानून के दंडनीय प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराऊंगा। मैं अफीम की खेती से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों से अवगत कराऊंगा। मैं अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार को रोकने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं अफीम से संबंधित कारोबार को रोकने में प्रशासन का भी सहयोग करूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।